है कि संत मिलन को चालिए और तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरूं तो कोटन आगे समान। यानी संतों की ओर कदम रखने से हमारे कोट कोट यज्ञ यानी करोड़ों यज्ञ, हर कदम पर 1 करोड़ यज्ञ हो जाते हैं, इतना फल प्राप्त होता है। तो राजा बेशक हाथी से जा रहा है मगर इतना फल उसको प्राप्त होने लगा, इतनी शीलता आने लगी कि क्रोध शांत हो गया, उसके काम क्रोध शांत हो गए और संत की प्यार आने लगी, दया आने लगी। राजा की खोपड़ी बदल गई। राजा मंत्री से कहने लगा, मंत्री अरे मैं महात्मा के दरबार जा रहा हूँ, महात्मा मेरे नगर में ही आया हुआ है, तो महात्मा ज़मीन पर बैठे होंगे, बोरी फट्टी बिछाए बैठे होंगे, तो मुझे कुछ लेना है, कुछ पाना है। तो मांगने वाला कौन होता है? छोटा, और देने वाला बड़ा। तो मुझे ही तो लेना है, तो मुझे छोटा बन के जाना चाहिए। मंत्री हमको नीचे पैदल जाना चाहिए, उतरना चाहिए। तो राजा हाथी से उतर पड़ा, फिर मंत्री को भी उतरना पड़ा, सब लोग पैदल पैदल चल दिए। जब गुरु के पास पहुँचे, महात्मा जी के पास पहुँचे, राजा को इतना अहंकार अभिमान फिर भी रह गया कि मैं मुकुटबंद राजा हूँ, महात्मा मुझे ही हो सकता है कि सम्मान दे, प्रणाम करे। और वहाँ पर कह रहे हैं कि राजा रंग के यहाँ पर सब एक समान समझे जाते हैं संतों के दरबार में, यहाँ कोई राजा और रैयत नहीं है, सब एक तराजू पर। तो राजा जाकर के चुपचाप खड़ा हो गया और महात्मा जी बैठे थे आसन लगाए। काफ़ी देर हो गई, 15 मिनट लगभग हो गए। राजा कहने लगा, अरे दुनिया मुझे ही बेवकूफ़ बनाएगी और मैं थक भी जाऊंगा, ऐसे कब तक खड़ा रहूँगा, और ये महात्मा तो आराम से बैठे न, क्या चिंता, बोलना तो मुझे ही पड़ेगा। तो राजा कहने लगा, महाराज हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, पूछने के लिए आए हैं। तो महात्मा जी ने कहा मुस्कुरा करके, अरे राजन पूछो, एक नहीं तुम 2 बात 4 बात पूछो, कौन मना करता है? तुम ना बोले तो हम ना बोले, बोलो बोलो क्या बात है, क्या पूछना चाहते हो? कहने लगे, महाराज मेरा सवाल है और काफ़ी दिन हो गए, मुझे आज तक कोई उत्तर देने वाला नहीं मिला, मुझे शांति पहुंचाने वाला नहीं मिला, मैंने ऐसा सवाल रख दिया। बोले राजन आज मिलेगा, बताओ क्या सवाल है तुम्हारा? कहने लगे, मैं ये पूछना चाहता हूँ, बहुत सत्संग की महिमा बताई जाती है, सुनाई जाती है, मेरे गांव में भी लोग सत्संग में जाते हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि गुरु के दर्शन से क्या फल मिलता है, गुरु के चरण छूने से क्या फल मिलता है, और गुरु के सत्संग से क्या फल मिलता है। इतना कहना हुआ, एकदम राजा कहने लगा, ए महात्मा जी तुमने सुना नहीं, जल्दी बताओ, हमारे प्रश्न का उत्तर दो। महात्मा जी एकदम झुंझुला कर, गधे नहीं तो ऐसे कह रहा है जैसे ये परचूनी की दुकान है कि 250 ग्राम चीनी तोल दो और चाय की पत्ती डाल दो, ये कोई परचूनी की दुकान समझ रहा है? अगर कुछ पाना है तो तुझे समय देना पड़ेगा, ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता है, पैसे से नहीं मिलता है, ये इतनी जल्दी है तुझे, ऐसे नहीं, ये छोटी मोटी वस्तु नहीं। तू सोच रहा था कि जनता से पूछ लूँगा, ये सवाल छोटा मोटा नहीं है। तो कहा कि तेरे पास समय होए तो बैठ। राजा कहने लगा, ठीक है महाराज मुझे स्वीकार, मगर थोड़ी सी दिल में चोट लगी। क्या कहा कि गधे नहीं तो गधे वाली बात बहुत बुरी लगी राजा को, मगर उसको कुछ पाना था। तो राजा ने कहा, ठीक है महाराज मैं समय देने को तैयार हूँ, मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाना चाहिए। कहने लगे मिल जाएगा। कहने लगे पहले दर्शन का फल प्राप्त कर ले, दर्शन। कहने लगे हाँ महाराज देव। कहने लगे ऐसा नहीं, जाओ वो 1 किलोमीटर दूरी पे वो बगीचा है, उस बगीचा में चला जाओ, और उस बगीचा के अंदर एक कुआं है, और कुआं की मंद पे देख करके क्या चीज़ है। राजा कहने लगा महात्मा बहुत चालाक लगा दिखाई दे रहा है। इसने सोच लिया राजा 1 किलोमीटर दूर जाएगा, तब तक महात्मा जी सटक नारायण, मैं चपर जाऊंगा।
राजा ने सोचा मैं तुझसे ज़्यादा चालाक हूँ महात्मा जी, तू सोच रहा है मैं भाग जाऊँगा, मैं पैदल क्यों जाऊँगा, मैं घोड़ी से जाऊँगा। राजा ने मंत्री वाली घोड़ी तैयार की, उस पर सवार हुआ और 2-4 चबकी लगाई घोड़ी में और 5 मिनट में बगीचा में पहुँच गया। जब बगीचा में पहुँचा, जंगल में बगीचा बाग था और बगीचे में कुआं की मंद पे देखता है, क्या देखता है, 4 काग बैठे, काग चारों कोनों पर 4 काग बैठे। राजा झुलझुला के कहने लगा, देखो कितना मुझे पागल बनाया, इस महात्मा ने मुझे मूर्ख समझा और देखो क्या खेत भाग जाएगा, अभी जाता हूँ। अरे यहाँ तो जंगल है, कोई ना कोई पक्षी होगा, तो ये कोई नई बात है, काग है यहाँ। चला आया राजा, एकदम घोड़ी से उतरने को ही था, जब तक महात्मा ने आवाज उठा दी, ए राजन तू बगीचा में गया, बगीचा के अंदर कुआं की मंद पे तूने क्या देखा। कहने लगे महाराज वहाँ तो 4 काग बैठे हैं, काग। बक गधे, तेरी झूठ बोलने की आदत पड़ी हुई है और वो झूठ बोल रहा है, महात्मन के सामने भी झूठ बोलता है तू, जा फिर से देख करके आ। राजा कहने लगो हम खुद देख कर आए हैं और महात्मा जी देखो हमारी बात को न चलन दे रहे। चलो कोई बात ना, एक बार तो और जा रहा हूँ, उसके बाद में देखा जाएगा। तो राजा फिर से चल दिया। भाई और बहनों कहते हैं दर्शन पर्शन करे आए, घर के मुंह से बात निकल जाती है कि अरे दर्शन पर्शन करे आए, कि हाँ भैया करे आए, खूब बढ़िया दर्शन हो गए। तो दरस परस दर्शन पर्शन के बीच में कुछ मिल जाता है, रोटी फोटी खाया है, हर बात को डबल कह देते हैं, प्रसाद प्रसाद चढ़ाया है, तो ये इसमें भी कोई वो है, महत्व तो है। तो कहा कि दर्शन पर्शन, तो वो दरस परस करके जा रहा है राजा। जैसे ही दरस परस करके गया तो वहाँ 4 काग की जगह पर 4 हंस बैठे थे, हंस। एकदम राजा ने अपने कान अपने आप ही पकड़ लिए, कोई ना जंगल में। कहने लगे मैं तो महात्मा से कुछ उल्टा सीधा बोलने को था, अच्छे को मैंने कुछ नहीं कहा, नहीं तो आम जनता को लेकर के महात्मा जी आते और यहाँ पर साबुत दिखाया जाता तो मैं झूठा घोषित हो जाता, वाकई में जनता भी मुझे नज़र से गिरा देती और झूठ में मुझे घोषित कर देती। महात्मा जी कहते झूठ बोलने की आदत, तो वो झूठ में ही मेरे घोषित हो जाता। अब महात्मा जी चाहे मुझे 10 बार भेजे, मैं इनकार नहीं करूँगा, गुस्सा नहीं लाऊंगा। ये तो महात्मा जी कोई लीला दिखा रहे हैं। यहाँ पर कहीं हंस रहते हैं क्या? हंस तो मानसरोवर में रहते, ऊपर में रहते। राजा अपने को छोटा बन करके, उदास हो करके, मतलब अपने को कुछ अब समझ ही ना रहा, दिनहीन बन के आ रहा है। और आया घोड़ी से एकदम उतर पड़ा, महात्मा जी ना बोल पाए जब तक चरणों में लिपट गया। कहने लगे गुरुजी मुझे क्षमा कर दो, दया करो, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई, मेरी आंखों पर पर्दा पड़ गया। बोले क्या बात है? बोले महाराज वहाँ 4 काग ना आए, वहाँ 4 हंस थे, हंस। कहने लगे हंस थे? तू अब भी फिर समझ के देख के नहीं आया, जा फिर से देख करके आ। फिर से जाता है राजा। देखो भाई अब की दूसरे सवाल का जवाब होने जा रहा है, चरण छूने का फल क्या होता है। वो तो दरस परस का था, अब की चरण छू करके जा रहा है, पारस पथरी का काम करके। जैसे ही चरण छू करके गया तो 4 खेत आगे राजा के ऊपर हो करके वो दया की धार उस हंसों पे पड़ी और वो हंस से मानव शरीर में आ गए। 4 कहने का मतलब मनुष्य बैठे दिखाई पड़े। राजा जब वहाँ पहुँचा एकदम दांत तले उंगली दाबी कि ये क्या कौतिक, क्या लीला मालिक दिखा रहे हैं। देखने में तो मुझे महात्मा जी सादा दिखाई दे रहे हैं, साधारण, मगर 1 किलोमीटर दूरी से ये क्या विचित्र लीला देख रहा हूँ। गांव कहीं आसपास नहीं है, कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा था और हर 5 मिनट पे यहाँ कुछ का कुछ हो रहा है। एकदम पे 4 आदमी, जैसे ही उसने घोड़ी रोकी, 4 आदमी कुआं की मन पे से कूद कूद के और राजा की ओर को दौड़े, भागे। राजा घबरा गया। राजा ने जल्दी जल्दी अपनी घोड़ी को घुमाया और घूम करके गर्दन घुमा करके कहने लगा, अरे भाई ठहर जाओ ठहर जाओ, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा।
जबकि मैं सब जानकार हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मगर मैं तो बड़े चक्कर में पड़ गया कि कुछ का कुछ हो जाता है 5 मिनट में। अभी सबसे पहले मैं आया था तो यहाँ 4 काग थे, दोबारा में मैं आया तो 4 हंस थे, और अब मैं आया तो 4 हम तुम जैसे इंसान हो। अरे तुम भूत हो, पलीत हो, देवी हो, देवता हो, कौन हो तुम? वो चारों प्राणी कहने लगे, ए राजन, अभी तुझे पता नहीं हम कौन हैं? तूने हमको पहचाना ही नहीं हम कौन हैं? सब कुछ तेरे आंखों सामने हो रहा है, तुझे पता ही नहीं हम कौन हैं। बोला फिर मेरी ओर क्यों भागते आ रहे हो? कहने लगे हम तुम्हारे चरण छूने को आ रहे हैं, चरण छूने को। हमारे ऐसे सौभाग्य आज खुल गए, हो गए। ऐसे भाग नहीं थे अगर तुम ऐसा सवाल ना रखते। हम ना भूत है, ना पलित है, ना देवी है, ना देवता है। राजन, हम वही 4 काग हैं जो सर्वप्रथम तुमने पहले देखे थे। कहने लगे फिर तुम काग से फिर ऐसे कैसे हो गए? बोले जब तू दर्शन करके गया पहली बार तो तेरे ऊपर इतना बोझा था, इतना बोझा था कि हम अपना ही बोझा तू नहीं उतार पाया तो हमारा क्या उतारता। जब तू दरस परस करके आया दोबारा उनसे दया लेकर के, और तेरे ऊपर महात्मा जी ने दृष्टि डाली, जब तू आया तो तेरे ऊपर से आगे आगे दया हमारे पास आई, हमारे ऊपर पड़ी, तो हमारी काया बदल गई, काग से हम हंस हो गए। और जब तू दोबारा में गया तिवारा में तो गुरु के चरण छुए तूने, तो चरण छूने का फल ये प्राप्त होता है। हमारे गुरु महाराज भी कहते थे कि जिस वृक्ष का फल खा लें वो वृक्ष मानव शरीर का अधिकारी हो जाता है, कल्याण हो जाता है। यानी जो भी मच्छर मक्खी संत के शरीर से स्पर्श हो जाए, काट भी ले, तो वो भी मनुष्य शरीर का अधिकारी हो जाता है। हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये भी कहा था, ये मंदिर बना है, इसकी गुमटी पे हो करके या पक्षी टच हो जाए तो वो भी मनुष्य शरीर का अधिकारी हो जाता है। इतनी करिश्मा, किसी और की बात नहीं, बाबा जय गुरुदेव की बात चल रही है। तो भाई और बहनों, इस तरीक़ा से कहने लगे भैया अब तुम काग से इंसान बन गए, बहुत अच्छी बात है, मगर हम तो भई की भैया रहे, अभी हमें तो कुछ नहीं मिल पाया, हम तो कुछ समझ ही नहीं पाए। कहीं ऐसा ना होए तुम्हारा तो काम होएगा कहूँ हम खाली हाथ ना रह जाए। तो हमको अभी गुरु महाराज के पास पहुँच जाने दो, हम भी उनसे कुछ ले लें ना, हम तो खाली की खाली रह जाएंगे। तब वो आया और कहने लगो तुम सब जने आ जाओ, गुरु के चरण छुआ और सब कुछ दया वहीं से मिल रही है, वहीं तुम आ जाओ, भाई बोलते से तुम जुड़ जाओ। तो वो भी लोग चारों भैया आए, और राजा जब आया गुरु के चरणों में फूट फूट के रोने लगा, गुरु जी दया कर दो, मैं आपको पहचान ना सका, और आप तो जानते होंगे मेरे मन में कितने बुरे बुरे विचार, कितना अहंकार मेरे अंदर जागृत हुआ, मुझे क्षमा कर दो मालिक। आज मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया मालिक, दया कर दिया आपने, आज तक कोई बताने वाला नहीं मिला। तो गुरु महाराज ने कहा अभी कहाँ मिला है, अभी तो 2 प्रश्नों का उत्तर मिला है, अभी एक प्रश्न तेरा बाकी बचा है। बोले वो कौन सा बचा है? बोले सत्संग बचा है, सत्संग। कहने लगे तो गुरु महाराज सत्संग सुना दो। कहने लगे सत्संग, अब तक तो तू पूरे में जा रहा था, अब पश्चिम में चला जा, और तुझे सत्संग का देख उधर गंगा बह रही है, गंगा बह रही है, और उधर गंगा पर चला जा। उत्तर दिशा में भेज दिया कि गंगा पर चला जा, और गंगा की पार पर जा करके कहीं ऊंचे टीला पर चढ़ जाना, ऊंचे टीले पर झाड़ी में छुप के बैठ जाना, और जल की ओर देखते रहना, वहाँ तुझे सत्संग मिल जाएगा। राजा कहने लगा अजीब बात है, महात्मा जी देखो दर्शन का फल उधर दे दिया, चरण छूने का उधर दे दिया, अब सत्संग को वहाँ भेज रहा है, जाऊँगा मालिक मैं। राजा घोड़ी से गया, गुरु महाराज ने कहा तुझे कहना सुनना कुछ नहीं है, केवल देखना है और सुनना है, जा चला जा। तो राजा गया गंगा के किनारे, घोड़ी तो छोड़ दी चुगने को, ऊंचे टीला पर चढ़ करके बैठ गया, किसी झाड़ी की ओट में बैठ गया, और उधर से पश्चिम दिशा से गंगा बहती चली आ रही थी। तो गंगा में
एक मुर्दा बहता हुआ आ रहा था, मुर्दा, और उस मुर्दा के पीछे 10-15 सिरकटा लगे हुए थे। सिरकटा में जानते होंगे आप लोग, हमारी देहाती भाषा है सियार सिरकटा। तो वो उसको खींचने की कोशिश में थे, बाहर निकालने की कोशिश में थे, अपना भोजन बनाने की कोशिश में थे वो खाने के लिए। तो ना जाने वो कहाँ से 4-6 कोस से रपटाए चले आ रहे, उनके डुबकी गोता भी लग गए और वो पार पर लाश ना लग पा रही। तो होनहार की बात देखो, महात्मा तो सब कुछ दिखाते हैं, कह करके भी सुनाते हैं और करके भी दिखा देते हैं। हमारे गुरु महाराज भी देखो सब कुछ तुमको दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं कि सुनाई दिया, केवल दिखा भी रहे हैं। तो ऐसे ही वो सिरकटन ने वहीं पुरानी लाश किनारे लगी और खींच खाच करके पार पे कर ली, बाहर निकाल लिया। कहने लगे भैया बड़ी मेहनत से ये भोजन मिला है, भूख के मारे काम हो गया, हमारे तो कई गोता भी लग गए और थक भी गए। तो उनमें एक मैन सरदार सिरकटा बोला, अरे भैया ठहर जाओ, मुझे तो कोई संदेह शंका दिखाई दे रही है। बोले यार तो अभी शंका रह गई, यहाँ सब मेहनत सब कचूमन निकल गई, इतनी परेशानी पड़ गई और तू अभी क्या बात है अब? बोले बात का है, देखो जल के अंदर प्रत्येक जीव मांसाधारी होता है, मगर इसमें किसी ने चोंच ना मारी है। तो मुझे कोई रहस्य मालूम पड़ रहा है, कोई गड़बड़ी दिखाई दे रही है, मुझे ऐसा करने दो, 2 मिनट लगेंगे, जांच कर लेने दो इसकी डॉक्टरी। कहीं ऐसा ना हो सारे घर के खाएं तो कहूँ सब कुड़क हो जाए, मर जाए, तासे तो भूखे रह लोगे तो बढ़िया आज भरे के। मेरी पढ़ा लिखा नहीं हो, ऐसी भाषा है मेरी। तो कहने लगे देख लो जांच कर। कहने लगे अच्छा तो भैया तू डॉक्टरी कर ले, चल थोड़ी देर भैया ठहर जाओ घर के। अब ये सब लोग अलग ठाड़े हो ही गए और वो गया तो पैरों की ओर गया और सुगंधी ली, एकदम 10 कदम भाग गया, छी छी करके फुनफुना के कहने लगा, अरे भैया तुम खाओ तो खा लो, मैं तो खाऊंगा नहीं, बहुत बच गए, हम तो बहुत बचे। कहने लगे क्या बात है? कहने लगे बात का देखो, संत महात्माओं के पास तो जानी तो बहुत बड़ी बात रही, इसने कभी तीर्थ के नाम पे अभी पैर करके नहीं सोया, नहीं गया है, ये बहुत ही पापी पाखंडी है, इसके पैरों से जहरी जहर निकल रहा है, उबल रहा है, जो भी खाएगा वो मर जाएगा। कहने लगे चलता हड्डे और कितों को हिस्सा देख ले यार, न कहा तो खुराक बन जाती, आधार बन जातो, इतनी देर परेशानी उठाई है। तो हाथों की ओर गया और हाथों में सुगंधी ली, तो कहने लगा अब की तो 20 कदम भाग गया। कहने लगे भैया तुम खाओ तो खा लो, हम तो खाएंगे ना, अब हमारे तो मूड खराब हो रहा है। एक आध चालाक था हम जैसा, नियत खराब, कहने लगा कहूँ ऐसे तो ना मुँह भर के ले जाते हो, पलंग खाया तो है, हम धोखे में रह जाएं। तो उधर जांच की तो कोई नुक्ता नहीं शरीर में। कहने लगे भैया बात तो बताओ। बोले बात का बताऊं, दान देना तो बहुत बड़ी बात रही, किसी को भोजन कराना तो बहुत बड़ी बात रही। इसने कोई भिखारी भी इसके दरवाजे पर आ गया तो वो भी इसका दाना झोली का वो भी छीन लिया इसने। इतना गलत ये राजा था पहले, इसने गरीबों का खून चूसा है, पिया है, बहुत गलत राजा, इसलिए इसमें किसी ने मुंह नहीं मारा। कहने लगे यार और कितों को हिस्सा देख ले। तब वो मुंह की ओर जाता है और मुंह में सुगंधी लेता, एकदम भाग जाता 50 कदम। कहने लगे भैया मैं नहीं आऊँगा, तुम खाओ तो खा लो, मैं नहीं आऊँगा, मेरी तो तबीयत वैसे ही खराब, मैं तो बीमार पड़ा जा रहा हूँ ऐसे ही डॉक्टरी में ही, भैया बात तो बता दे। कहने लगे इसने कभी भी मालिक का नाम तो लिया ही नहीं है, यानी मालिक को नाम तो बहुत बड़ी बात रही, एक साधारण व्यक्ति का भी नाम सीधा नहीं लिया है, हमेशा उल्टा ही बोला है। इतना कहना हुआ, कहने लगे यार जाको पेट लिख लो बउआ, देख ले जाई में नेक आधार बन जाए, हमारी तरह हो वो खाए पिए। तो कहीं पेट में ही नेक देख ले, तो पेट की ओर गया, फिर कहने लगा भाग गया। कहने लगे अब हम नहीं आ रहे, तुम खा लो। कहने लगे भैया बात तो बता दे। बोले इसने अपनी मेहनत की कमाई का एक भी दाना नहीं खाया है, हमेशा गरीबों को सताया है, गरीबों का ही धन खाया है, इसका तन पूरा विशीला हो चुका है, उनका खून पिया है, ब्याज पे ब्याज लिया है, कमरन के बहाने लाओ पैसा, दुनिया के काम के बहाने लाओ, पेंशन के बहाने लाओ पैसा। और ऐसे जन क्या क्या मंच पे बैठ करके राजा लोग झूठ बोलते हैं और आधे भी काम नहीं कर पाते हैं, तो वो पाप उन पर लद जाता है। तो वो एकदम
सिरकटा कहने लगे तो भैया जा घाट पे से घर के से धकेलो जाए, और न काउ दिन जा मिट्टी पे आके बैठ गए तो घर के गल गल के मर जाओगे, तासे यहाँ से इसे धकेलो। तो जो ऊपर बैठा था टीला पे सुन रहा था, गुरु महाराज ने भेजा था, वो एकदम भैया पड़ाक से गिर, लुढ़कते पड़कते आया, घबरा गया और भागते हुआ आया गुरु महाराज के पास, रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा, फूट फूट के रोने लगा। गुरु महाराज ने कहा बेटा क्या बात है? कहने लगे गुरु महाराज हम पर दया कर दो, दया करो। बोले क्या सत्संग मिला? बोले महाराज ये सत्संग तो मेरे ही बारे में उतरा, देखो ऐसे ऐसे मैंने सुना था, और उसको एक जानवर नहीं खा रहे थे महाराज, तो उनसे आगे कर्म मैंने किए हैं, मुझको मुसटियों ना खाएंगी, अब्बा को सरकटा ना खा रहे तो महाराज मुझे बचा लो, मैं डूब गया, मुझे बचा लो, मैं नरक में जा रहा हूँ। गुरु ने कहा चिंता मत कर, अब तू चिंता मत कर, अब तू मेरे पास आ गया, इसीलिए मैंने तुझे दिखाया था। तू कहता मेरे ऊपर कोई कर्म ही नहीं है, हर आदमी यही कहता है मैंने कोई कर्म खराब किया ही नहीं है। और गुरु महाराज कहते थे यहाँ एक भी दूध का धुला हुआ नहीं आया है, सबके सब कर्मों से लदे हुए। लोग कह देते हैं गुरुजी हम पर तो दया ही ना कर रहे हैं, भाई हमारी आँख ना खोल रहे हैं, अभी हमें गाजे बाजे ना मिल रहे हैं, सुनाई ना दे रही है, हमारे घर में तो बरकत नहीं आ रही है, अभी 4 दिन जुड़े भाई ना भाई, माला समर के सीधी चलने शुरू ना भाई, जब तक दया मांगना शुरू, अपने धाम मांगना शुरू कर देते हैं। कहा कि ऐसे थोड़े ही बताया गुरु ने कि दिल का आना और जाने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए, एक दिल लाखों तमन्ना, भाई स्थान तो एक ही है और उसमें लाखों पे रखे पड़े हो, बैठने वाला एक ही तो बैठेगा, एक ही। तो मालिक के लिए बिठाने के लिए हमको पहले दिल का हुजरा साफ करना पड़ेगा, अपने बर्तन को साफ करना पड़ेगा। भाई और बहनों जैसे बोलो जय गुरुदेव, भाई मुझे इशारा दे देना, इशारा संकेत दे देना कोई समय हो जाए तो। हो गया? चलो ठीक। जय गुरुदेव।